हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। और आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आपके पार्टनर आज सुबह सुबह क्या सोच रहे थे आपके बारे में। आज सुबह सुबह क्या सोच रहे थे, उनकी मॉर्निंग की एनर्जी क्या थी, उनकी फीलिंग्स क्या थी, उनके इमोशंस क्या थे, ये हम आज इस रीडिंग में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की इस रीडिंग को जो है स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें, क्या यूनिवर्स की तरफ से हमें जो है मैसेज आता है, क्या यूनिवर्स की तरफ से हमें दिखाई देता है, क्या कुछ जो है मैसेज मिलता है हमें यूनिवर्स की तरफ से। ये हम इस रीडिंग में कवर करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है। ठीक है, एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। डिवाइन हमें गाइड करे, एंजल्स हमें गाइड करे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। बी पॉजिटिव एंड रीडिंग के ऊपर फोकस कीजिएगा आप। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी, सेवन ऑफ कप्स, ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ wands, six of wands, two of pentacles, the fool, four of cups, the magician, ओके, सन की एनर्जी है, थ्री ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ। ओके, सो यहाँ की एनर्जी मुझे यही बता रही है आपके कार्ड्स में। सबसे पहले साइन बताती हूँ, तो साइन है मेरे पास एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ठीक है, तो ये साइन मेरे पास अवेलेबल है, यानी कि मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सारी राशियां यहाँ पे मौजूद हैं। बातें करते हैं कार्ड्स के एनर्जी की, तो कार्ड्स मुझे क्या बता रहे हैं। कार्ड्स मुझे ये बता रहे कि आपके पार्टनर अभी ना मस्त मौला की तरह हो गए हैं। ठीक है, मस्त मौला की तरह। अब ये मस्त मौला का मतलब क्या है, तो सीधी सी बात है कि भाई आपके पर्सन जिस तरीके से कनेक्शन फील कर रहे हैं, जिस तरीके का कनेक्शन फील कर रहे हैं आपके पर्सन, वो कनेक्शन बहुत अलग सा है। आपके पर्सन को अलग अलग सा फील हो रहा है। आपके पर्सन को लग रहा है कि भाई आखिर ये कनेक्शन ऐसे एक होता है ना कि आखिर ये कनेक्शन है कैसा। आपके पर्सन के मन में ये चल रहा है, ये हो रहा है आपके पर्सन के मन में। बार बार इस पर्सन के मन में एक ही चीज़ चल रही है कि भाई ये कनेक्शन
ये कनेक्शन, ऐसा कनेक्शन, वैसा कनेक्शन, है ना। तो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आपके पर्सन और आपके बीच में। मैं देखूँ तो अलग सी ही वाइब, अलग सी ही एनर्जी मुझे फील हो रही है। लग रहा है जैसे कि आप दोनों एक दूसरे के एक होता है ना कि पता नहीं है कि भाई अब क्या होगा, अब आगे क्या होगा, अब इससे आगे क्या होगा। आपके पर्सन को आइडिया नहीं लग रहा है इस रिश्ते का। आपके पर्सन प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हैं कि चलो जो हुआ, जैसे हुआ वो तो हो गया, लेकिन अब क्या करना है, अब क्या कैसे करना है, अब किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है और क्या क्या करना है। आपके पर्सन के अंदर ये वाइब आ रही है, ये एनर्जी काफ़ी क्लियर सा है। मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक भी कर रखा है और आपको लिटरली आइडिया नहीं लग रहा है कि भाई आप इस रिश्ते में कैसे अब क्या करोगे। ठीक है, मेन प्रॉब्लम यही है कि भाई आपको इस रिश्ते का ना एक क्लियर मैं कहूँगी क्लैरिटी नहीं पता चल रही है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि भाई आखिर इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स कहाँ तक गई हैं और कहाँ तक प्रॉब्लम्स जो है ना आप सॉल्व करोगे, है ना। तो प्रॉब्लम्स का जो सामना है वो करते करते ना अब आप परेशान हो चुके हो। अब लगता है कि नहीं, अब ये प्रॉब्लम्स जो है ना ख़त्म हो ही जानी चाहिए। अब ये प्रॉब्लम्स कैसे भी करके ख़त्म हो जानी चाहिए। कैसे भी करके जो चीज़ें हैं ना वो ख़त्म हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, आपके पर्सन के अंदर ये मुझे नज़र आ रहा है। आपके पर्सन का मुझे ये फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के ना सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, समझते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई आगे का जो फ्यूचर है या आगे की जो एनर्जी है उसको क्या करना है, कैसे करना है। तो ये पर्सन सीधा सा रास्ता बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, सीधी सी एनर्जी को फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सीधे सी एक जो होती है ना कि सीधी सी बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन आपके साथ इस रिश्ते को बनाने के लिए, आपके साथ इस रिश्ते को आगे आने के लिए, है ना, ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन थोड़े से कन्फ्यूज़न में भी हैं। हो सकता है कि इनके पास ऑप्शंस हो, है ना, ऑप्शंस होते हैं ना, तो इंसान कन्फ्यूज़न में चले जाता है कि भाई चलो मेरे पास ये नहीं तो ये है ना, ये नहीं तो ये है ना। तो वो ऑप्शन जो है ना आपके पर्सन के सामने हैं और आपके पर्सन के सामने जो ऑप्शंस आए हैं उन ऑप्शंस को देख कर के कन्फ्यूज़न भी हो रहा है कि भाई क्या करना चाहिए। कन्फ्यूज़न जो हो रही है उन ऑप्शंस को देख कर के, जो मन में जो आ रहा है कि हाँ ये भी है ऑप्शन में, ये भी है ऑप्शन में, ये भी है ऑप्शन में, तो अब क्या होगा। अब आपके पर्सन के अंदर वो हो रहा है जो कहते हैं ना कि दिल से निकल रहा है, दिल से वो बातें निकल रही हैं, दिल से वो चीज़ें निकल रही हैं। लग रहा है जैसे कि अब जो है ना आप दोनों का जो कनेक्शन है वो कनेक्शन ऐसे ही जो है ना ऐसे ही रहेगा। ये बड़ा सोच करके आपके पर्सन को तकलीफ़ होती है, बड़ा ही दर्द होता है। आपके पर्सन अंदर ही अंदर घुटन सी महसूस कर रहे हैं कि भाई मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, मैं किस चीज़ के ऊपर फोकस करूं, ना करूं, क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा। आपके पर्सन के मन में मेनली यही चल रहा है। ठीक है, मेनली यही चल रहा है और आपके पर्सन इस चीज़ को लेकर के काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि भाई सच में ये पर्सन अगर ऐसी चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं या ऐसी बातों के ऊपर फोकस करते हैं तो इनका जो रिश्ता है ये किस लेवल पे जा सकता है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है। आपके और आपके पर्सन के बीच में जो बातें हैं, जो चीज़ें हैं, मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रही हैं कि ये पर्सन जानते हैं कि ये पर्सन को ना बहुत स्ट्रिक्ट तरीके का डिसीज़न लेना होगा, बहुत ही स्ट्रिक्ट, है ना, डिसीज़न ले कर के देखना होगा, समझना होगा, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि स्ट्रिक्ट वे में डिसीज़न लेना और स्ट्रिक्ट वे में डिसीज़न ले करके सारी चीज़ों को देखना, ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड हो रहा है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते में आपके पार्टनर
बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा तकलीफ़, बहुत ज़्यादा पेन मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में, बहुत ज़्यादा पेन में मुझे आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो आपके पर्सन की जो एनर्जी है ना, वो क्लियर सी बता रही है कि भाई आपके पर्सन अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर एक होता है ना जैसे कि घुटन महसूस करना। आपके पर्सन के अंदर वो घुटन सी महसूस हो रही है, घुट रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है घुटन महसूस करना और घुटन बार बार होना, बार बार इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करना। तो वो दिख रहा है मुझे आपके पर्सन के अंदर, वो चीज़ें, वो बातें मुझे नज़र आ रही हैं। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो कहूँगी आपके पर्सन का जो मन है, आपके पर्सन का जो दिल है, दिमाग है ना, वो ऐसा हुआ पड़ा है ना कि अब आपके पर्सन को लग रहा है कि या तो डिसीज़न ले लो उसके लिए, या तो फिर पीछे हट जाओ। ठीक है, या तो डिसीज़न ले लो उसके लिए या पीछे हट जाओ, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही चीज़ यहाँ पे करनी होगी। ठीक है, यहाँ पे करना दोनों में से कोई एक ही चीज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे फ़ील हो रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में जो रिश्ते हैं ना, उस रिश्ते को बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ी से सुधारने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे यही फ़ील हो रहा है कि भाई आपके जो पर्सन हैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के सोच विचार कर रहे हैं, रिश्ते को लेकर के सोच विचार कर रहे हैं। ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि बता रहा है कि भाई आपके पर्सन बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से जो है ना स्टैंड लेकर के अपने आप को एक बहुत अच्छे तरीके से खड़ा रहना, ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आपके पर्सन के अंदर। ठीक है, आपके पर्सन के अंदर बहुत अच्छे तरीके से ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे खड़े रहना, खड़े रह कर के आपके रिश्ते को देखना, आपके रिश्ते को एक होता ना कि कंपैरिजन करना, आपके पर्सन के अंदर दिख रहा है। आपके पर्सन चाहते हैं शादी को लेकर के बातें करना, या शादी को लेकर के डिस्कस करने की चाहत आपके पर्सन के अंदर है। ठीक है, बट हो सकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो आप दोनों का, जिसमें आपके पर्सन और आपके बीच में थोड़ी सी बातें है ना अटकी हुई दिखाई दे रही है, अटकती हुई दिखाई दे रही है। और मुझे ये भी फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर जैसे कि होता है ना जगल कर रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, जगलिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जगल कर रहे हैं आपके पर्सन कि हाँ ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे भी करना है, वैसे भी करना है। तो आपके पर्सन जगल एनर्जी में है, जगल करते हुए आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा जगल करते हुए ये पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके पर्सन के चेहरे से ना मुझे वो पॉजिटिविटी मुझे नज़र आ रही है। लग रहा है जैसे कि अपने आप को सिक्योर करना है, अपने आप को सही करना है, सिक्योर बहुत ज़्यादा करके रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके रिश्ते में। काफ़ी क्लियर सा है यहाँ पे आपके पर्सन के अंदर। यहाँ पे ऐसी वाइब है ना जहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन पल दो पल के लिए है ना, होता है ना कि थोड़ा सा अंदर से गुस्सा होना, फिर अपने आप को पॉजिटिव कर लेना कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, हम इस रिश्ते को ना मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं और हम मैनेज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन जगल एनर्जी में है। ठीक है, और जगल इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ना वो स्टेबल होने का नाम नहीं ले रहा है। मतलब स्टेबिलिटी जो होती है ना कि स्टेबिलिटी जो है ना होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, मुझे यहाँ पे स्टेबिलिटी यहाँ नज़र बिल्कुल भी नहीं आ रही है। और मुझे ये भी फील हो रहा है कि भाई आप दोनों के बीच में जो रिश्ते हैं, इस रिश्ते को फुल्ली एक होता है ना कि फुल्ली
कंटिन्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मुझे यहाँ पे इस रिश्ते में बहुत पॉजिटिविटी मुझे नज़र आ रही है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा सुंदर सा है और बहुत सुंदर सी बातें जो है ना मुझे नज़र आ रही हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके रिश्ते को आपके रिश्ते को होता है ना कि इंसान सोचने में जो है ना मशगूल हो जाता है, इंसान सोचने लगता है कि चलो ठीक है, ये बातें हम तक ही रहेंगी या हमारा जो कनेक्शन है ये हम इस कनेक्शन को जो है ना आगे तक लेके जाएंगे। तो ये मुझे नज़र आ रहा है आपके पर्सन का। मुझे ये भी फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन अंदर ही अंदर ये भी फील कर रहे हैं कि अब जो है ना मुझे ईश्वर के ऊपर सब कुछ समर्पित कर देना ही सही रहेगा, क्योंकि आपके पर्सन जब भी ट्राई करते हैं तो इनको कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है ना, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है, अफसोस भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे ये फील हो रहा है कि आपके पर्सन को कभी कभी ना अपने आप के ऊपर ना वो होने लगता है, जैसे कि अपने आप के ऊपर शर्म आने लगती है, अपने आप को बहुत ज़्यादा ये पर्सन को लगता है कि भाई मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। तो वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपके इस रिश्ते में आपके जो पार्टनर हैं वो नेक्स्ट लेवल पे तो ले जाने की बात सोच ही रहे हैं, नेक्स्ट लेवल पे तो खैर लेके जाना ही पड़ेगा इनको। यहाँ पे मुझे यही फील हो रहा है कि आपके पर्सन बहुत अफसोस कर रहे हैं, और अफसोस इसलिए हो रहा है इस पर्सन को क्योंकि इस पर्सन को लग रहा है कि भाई मैंने ना कुछ गड़बड़ ज़रूर करी है, मैंने कुछ ना कुछ जो है ना यहाँ पे चीज़ें ख़राब ज़रूर करी हैं जिससे जिससे मुझे तकलीफ़ हो रही है, ठीक है। तो यस, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा अंदर ही अंदर ना वो परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन को जो बेचैनी आज हो रही है, जो बेचैनी बहुत बहुत एक होता ना कि बहुत दिन से हो रही थी, ठीक है, वो बेचैनी कहीं ना कहीं एक होता ना कि बहुत दिन से जो बेचैनी हो रही थी, और वो बेचैनी कहीं ना कहीं इस पर्सन ने कंट्रोल कर रखा है कि नहीं मुझे बेचैन नहीं होना है, मुझे जो है ना ये चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मुझे नज़र आ रहा है, मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन जो है ना आपके पर्सन जो है ना अंदर से एक ऐसी एनर्जी में भी है जहाँ पे ये पर्सन को लग रहा है कि मुझे इस रिश्ते को हील करना है, मुझे इस रिश्ते को हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो हील करना आपके पर्सन के अंदर मुझे दिख रहा है, आपके पर्सन हील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने रिश्ते को हील करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते को बहुत सही वे में लेके जाना या सही वे में रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपके पर्सन यही चीज़ें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई आपका जो रिश्ता है ना, इस रिश्ते को कहीं ना कहीं मैं देखूँ तो सन की एनर्जी में है। सन का कार्ड क्लियर बता रहा है कि भाई आपका रिश्ता चमकेगा, आपका रिश्ता ऐसा होगा ना जो किसी और का नहीं होगा, ऐसा रिश्ता होगा। आप दोनों के रिश्ते में, आप दोनों की बातों को लेकर के मैं देखूँ ना तो थोड़ा सा वो मुझे हो रहा है कि भाई आपका जो कनेक्शन है
ये जाएगा ही जाएगा, ये कुछ ना कुछ पॉजिटिव करेगा ही करेगा, पॉजिटिविटी को लेके आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, जहाँ पे मैं देखूँ तो आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो, दोनों के दोनों एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो, दोनों के दोनों का मुझे ये फील हो रहा है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। यस, आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं आपके पास, आपके साथ, जिसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है। आपके पर्सन को यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन को एक न्यू बिगनिंग करनी है तो करनी है, आज नहीं तो कल इस पर्सन को तो न्यू बिगनिंग करना ही होगा ना। यहाँ मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि आपके पर्सन को अंदर ही अंदर जो एक निगेटिविटी जो होती है ना, वो खाए जा रही है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि निगेटिविटी इस पर्सन को खाए जा रही है, और ये पर्सन अपने आप में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि तकलीफ़ में आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं, दर्द में मुझे नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है ना, वो ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत टाइम से अपने आप के मन को कंट्रोल कर लिया, अब कंट्रोल नहीं करना है, अब कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन का मन अब कंट्रोल नहीं करना है। अब इस पर्सन ने ये सोच लिया है कि नहीं, अब बहुत कुछ हो गया, अब नहीं सोचना है मुझे, कुछ भी नहीं जानना है, कुछ भी जो है ना मुझे बातें नहीं करनी है ना। तो यहाँ पे मुझे ये फील हो रहा है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है एकदम से ऐसा हुआ पड़ा है, जहाँ पे ये पर्सन को लगता है कि आपके साथ ये चीज़ें हो गई, अब जो है ना ये चीज़ें इनको करनी चाहिए। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके रिश्ते में आपके जो पार्टनर हैं आपके करीब आना चाह रहे हैं, ठीक। आपके करीब आके आपके साथ जो रिश्ते हैं उसको मैनेज करना कोई गलत काम नहीं है, कोई गलत चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके साथ ही आपके पर्सन आना चाहते हैं और आपके साथ अपने रिश्ते को बनाने के लिए फुल एफर्ट्स डाल रहे हैं। तो ये पर्सन गलत क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है। और डीप एनर्जी प्लीज़ मुझे बताएं, डीप एनर्जी प्लीज़ मुझे बताएं। थैंक यू सो मच। ओके, फाइव ऑफ वांड्स, पेज ऑफ वांड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस। बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड का कार्ड। ओके, सो मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है आपके कार्ड में कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में फाइव ऑफ वांड्स का कार्ड है। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन के अंदर ना फाइव ऑफ वांड्स का कार्ड, यानी कि आपके पर्सन और आपके बीच में बहुत चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें गड़बड़ है, बहुत कुछ है। लग रहा है जैसे कि आपका आपके पर्सन का जो कनेक्शन है ना, फाइव ऑफ वांड्स का कार्ड, जो कि बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि जैसे कि
बहुत लड़ाई, बहुत झगड़े, बहुत कुछ होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। आप दोनों के इस कनेक्शन में ना, आप दोनों का जो रिश्ता है, उस रिश्ते में आपके पर्सन को आपका जो प्यार है ना? वो प्यार आपको दिखाने की ज़रूरत मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन आपको लेकर के, इस रिश्ते को लेकर के, एक होता है ना जैसे कि 5 ऑफ वांड्स, मतलब आपके पर्सन बहुत लग रहा है कि इनको बहुत कुछ करना होगा इस रिश्ते के लिए ना। एक होता है ना कि इनके फैमिली अगर एग्री नहीं है, आप दोनों के रिश्ते से तैयार नहीं है, इस रिश्ते से इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए, तो अपनी फैमिली को भी राज़ी करना एक टफ काम है। और आपके पर्सन के लिए वही चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। आपके पर्सन को वही करना पड़ रहा है, आपके पर्सन को वही चीज़ें करनी पड़ेंगी, आपके पर्सन को फील हो रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन अंदर ही अंदर ना एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे लग रहा है कि जहाँ पे ये पर्सन को लग रहा है कि भाई मैं क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा, मैं कैसे नहीं करूँगा। आपके पर्सन के मन में मेनली ये दिख रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो कि बताता है कि आपके पर्सन आपके ऊपर फोकस कर रहे हैं, आपके ऊपर फुल फोकस करके यहाँ पे चीज़ों को देख रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है ना आपके पर्सन को कि आपके पर्सन के अंदर वो चीज़ें हैं, लग रहा है जैसे कि क्रेविंग होती है ना इंसान के अंदर, है ना? तो आपके पर्सन के अंदर वो क्रेविंग की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। क्रेव करते हुए आपके पर्सन मुझे दिख रहे हैं कि हाँ ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। ठीक है, तो यहाँ पे वो दिख रहा है मुझे। आपके पर्सन का क्लियर सा है कि भाई आपके पर्सन अंदर से एक अंदर से जो एक पॉजिटिव फील करता है ना इंसान, है ना, कि मुझे इस रिश्ते में जाने का है, मुझे इस रिश्ते को निभाने का है, तो आपके पर्सन उस रिश्ते को निभा रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत सारी चीज़ों को लेकर के फेस कर रहे हैं। और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके पर्सन का जो मन है, जो दिल है, दिमाग है, ये हर एक चीज़ को लेकर के, हर एक चीज़ को लेकर ये होता रहता है। मतलब एक होता है ना कि हर एक चीज़ के बारे में सोचता रहता है इंसान कि हाँ क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते में ना आपके पार्टनर आपको बहुत कुछ बता चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें बता चुके हैं, बहुत सारी बातें बता चुके हैं आपके पर्सन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है, जो दिल है, जो दिमाग है ना, वो एक ही चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा है कि मैं किस चीज़ के ऊपर फोकस करूं। मतलब जो ऑप्शंस हैं, ये पर्सन की फैमिली जो इनके सामने ऑप्शंस रख रही है, क्या ये पर्सन उस ऑप्शंस के साथ चले जाए, या ये पर्सन आपके बारे में ही, आपको लेकर के ही सोचे, है ना? ये है ना डिफरेंस कि आपके पर्सन की फैमिली कुछ अलग सोच रही है, ये कुछ अलग सोच रहे हैं। आप दोनों के रिश्ते के बारे में सोचना कितना ज़रूरी है, ये आप दोनों जानते हैं, और आप दोनों को जानना भी चाहिए। आप दोनों इस रिश्ते के बारे में नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो फिर कैसे होगा, है ना? तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि भाई आपके इस रिश्ते में काफ़ी क्लैरिटी होनी चाहिए, और आपके पर्सन वो क्लैरिटी देने को राज़ी हैं। क्लैरिटी मिलना ज़रूरी है। क्लैरिटी मिलेगा तब जाके आप दोनों एक दूसरे के करीब, एक दूसरे के बेहद करीब आ पाएंगे। ठीक, मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आप दोनों का रिश्ता ऐसे नहीं चलेगा, नहीं चल सकता है ऐसे रिश्ता। इस रिश्ते में अगर आप दोनों ने एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, आपके पर्सन का मानना है कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, फिर ये रिश्ता नहीं हो पाएगा। फिर ये रिश्ते में वो पॉजिटिविटी नहीं जा पाएगी, वो पॉजिटिविटी नहीं आ पाएगी। तो जो पॉजिटिविटी नहीं आ पाएगी, जब पॉजिटिविटी नहीं हो पाएगी, तो फिर वो रिश्ता काहे का, है ना?
तो रिश्ते में वो पॉजिटिविटी तो होनी बनती है ना, वो पॉजिटिविटी तो चाहिए होती है ना, वो पॉजिटिव रिश्ते तो बनाने होते हैं ना, हमें ही बनाने होते, कोई और तो बनाने वाला है नहीं। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि भाई आपके रिश्ता एक नेक्स्ट लेवल पे जाने को रेडी है। अब इस रिश्ते में एक जो होता है ना कि इस रिश्ते में एक जो कहता है ना कि इस रिश्ते में जो पॉजिटिविटी होनी चाहिए, वो पॉजिटिव चीज़ें हैं, वो पॉजिटिव माइंडसेट है आपके पर्सन का। ठीक, मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो कि बताती है कि भाई आपके पर्सन आपके तरफ जाना चाह रहे हैं, आपके तरफ जाने की एनर्जी में है, आपके तरफ एक होता ना कि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, मतलब एक न्यू बिगनिंग करना है। ठीक है, आपकी तरफ एक न्यू बिगनिंग करना है, और आपके जैसे एक होता है ना कि जैसे आपका कनेक्शन इनके साथ होना ज़रूरी है, एकदम ज़रूरी है। ठीक, मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन को ना एक कह सकते हैं कि आपकी तरफ आने की चाहत इतनी ज़्यादा हो चुकी है, आपके साथ इक्वली मतलब इक्वल गिव एंड टेक करने की चाहत इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि कहने वाला एक होता है ना कि नेक्स्ट लेवल की एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे यही दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन टेम्परेंस की एनर्जी में है, यानी कि आपके पर्सन इक्वल गिव एंड टेक करने की एनर्जी में है, और आपके पर्सन इक्वल गिव एंड टेक करेंगे ही करेंगे। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि आपके पर्सन इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, और आपके पर्सन को ये सब कुछ मैं कहूँ कि ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करना आता है आपके पर्सन को, और आपके पर्सन वो सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आपके पर्सन अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आपके पर्सन अपने आप को लेकर के होता है ना कि अपने आप को लेकर के एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। टेम्परेंस की एनर्जी है जो कि बताती है कि भाई इस रिश्ते में जो इम्प्रूवमेंट है आप दोनों को ही समझना होगा, आप दोनों को ही देखना होगा। अदरवाइज़ कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि आप सिर्फ इस पर्सन से एक्सपेक्ट करो और वो पर्सन आपसे एक्सपेक्ट करे, तो दोनों ही एक दूसरे से एक्सपेक्ट करते रह जाओगे। अगर दोनों एक दूसरे को समझोगे नहीं, एक दूसरे को जानोगे नहीं, इस रिश्ते की कमियों को सुधारोगे नहीं, तो फिर कैसे क्या हो पाएगा। तो यहाँ पे यही है कि आपके पर्सन जो है ना खुद से इनिशिएट कर रहे हैं, तो आपको भी करना चाहिए, आपको भी करना ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि अगर आपको ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग लेवल पे चाहिए, तो आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। हीलिंग करो, इस चीज़ को मैनेज करो, इस रिश्ते की सच्चाई को जानो कि ये रिश्ता कितना आपके लिए परफेक्ट है, नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन और आपके बीच में जो रिश्ते हैं ना, इस रिश्ते को बहुत सही वे में अगर आप मैनेज करते हो ना, सही वे में अगर आप चाहते हो ना, तो ये रिश्ता सच में नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। नेक्स्ट लेवल की बातों को लेकर के ना, देखो ये रिश्ता है इम्पॉर्टेंट, तो है ये रिश्ता इम्पॉर्टेंट है, और इस इम्पॉर्टेंट रिश्ते पे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होनी ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये मुझे नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपका जो रिश्ता है थोड़ा सा एक होता है ना कि आपका जो रिश्ता है ये रिश्ता बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये मुझे नज़र आ रहा है आपके रिश्ते में। ठीक है, सो यस, थैंक यू सो मच डिवाइन। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है। नेक्स्ट अगर देखा जाए इस रिश्ते का, तो सेवन ऑफ कप्स। भाई आपके पर्सन के कार्ड में ना सेवन ऑफ कप्स कॉमन है, तीनों डेक से सेवन ऑफ कप्स निकला है। सोचो कि सेवन ऑफ कप्स इतना क्यों आ रहा है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ कप्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड।
ओके, सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड्स में कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में मुझे यहाँ की एनर्जी ये बताती है, 5 कप्स का कार्ड, बहुत ज़्यादा अंदर से अकेलापन, बहुत ज़्यादा अंदर से खालीपन मुझे नज़र आ रहा है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा। मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपके पर्सन बहुत अंदर ही अंदर चीज़ों को लेकर के, बहुत अंदर ही अंदर अपने रिश्ते को लेकर के ना लग रहा है जैसे कि ये रिश्ता कितने ज़्यादा चेंजेस लेके आएगा, कितना कुछ लेके आएगा, कितनी सारी चीज़ें लेके आएगा। ठीक है, आपके पर्सन को ये समझ नहीं आ रहा, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। पता है क्यों? क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अंदर से डीमोटिवेट हो जा रहे हैं। ठीक है, डीमोटिवेट हो जा रहे हैं। ये पर्सन के अंदर दिख रहा है कि डीमोटिवेट की एनर्जी दिखाई दे रही है, और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि डीमोटिवेट जो आपके पर्सन हो रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर अपने आप को जैसे अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड जो कि बता रहा है कि आपके इस रिश्ते में जो अकेलापन आया है ना, जो खालीपन आया है ना, वो अकेलापन, वो खालीपन मतलब कभी नहीं, ठीक है, कभी भी नहीं चाहिए आपके पर्सन को। आपके पर्सन कंफ्यूजन में इसीलिए हैं, देखो फ्यूचर में भी ये पर्सन कंफ्यूजन में रहेंगे, कुछ बातों में उलझे हुए मुझे ये पर्सन नज़र आ रहे हैं। ठीक है, कुछ बातों में उलझे हुए, कुछ बातों को लेकर के काफ़ी उलझन क्रिएट करते हुए आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही ना जहाँ पे ये पर्सन को लग रहा है कि भाई मैं क्या करूँ, मैं इस रिश्ते के लिए क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इस रिश्ते के लिए क्या कर सकता हूँ। जब आपके पर्सन ही सोच रहे हैं तो आप सोचो कि भाई ये रिश्ते का फिर फ्यूचर क्या होगा, है ना, सोचने वाली बात है ना। आपके पर्सन के अंदर मुझे यही दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन को ये बेचैनी, ये एनर्जी क्यों होती है, ये अंदर ही अंदर ऐसे क्यों मायूस होते हैं, अंदर ही अंदर ऐसे क्यों बेचैन होते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो भाई आपके पर्सन का जो मन है, जो दिल है, दिमाग है, ये अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करने में लगा हुआ है। ठीक है, प्रोटेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, प्रोटेक्ट करते हुए आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। प्रोटेक्शन यहाँ पे ख़ास तौर से नज़र आ रहा है, इस रिश्ते में प्रोटेक्शन काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई प्रोटेक्शन तो यहाँ पे है, प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपके पर्सन, प्रोटेक्शन यहाँ पे दिख रहा है मुझे। यहाँ पे ये भी मुझे फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो दिल है, दिमाग है ना, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल पे चलता है। ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल पे चलता है, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल पे चलना और थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें करना आपके पर्सन के अंदर मुझे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि भाई आपके पर्सन का जो मन है ना, जो दिल है, दिमाग है, वो इस लेवल पे पहुँच गया है ना, जिसको कहते हैं ना कि तुम सही नहीं कर रहे हो। ठीक है, ये पर्सन को यही लग रहा है कि भाई मैंने जो किया वो किया है ना, मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया, अब मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि अब मैं क्या करूँ, मैंने तो ये कर दिया, मैंने तो वो कर दिया, अब मेरा ये है, मेरा वो है, सब कुछ आपके पर्सन ने गा दिया। अब यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के अंदर ना, मतलब देखो ये एक चीज़ ये मैं काफ़ी देख पा रही हूँ जहाँ पे ये पर्सन के अंदर ये हो रहा है कि मैं इन सारी चीज़ों का सामना नहीं करूँगा। आपके पर्सन इन सारी चीज़ों का सामना नहीं करना चाहते हैं, एकदम नहीं करना चाहते हैं। इन सारी चीज़ों का सामना करके ना इनको लग रहा है कि नहीं मुझे क्या ही करना है, नहीं मुझे कैसे ही करना है, नहीं मुझे ये नहीं करना है, नहीं मुझे वो नहीं करना है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे। ठीक है, आपके पर्सन के अंदर मुझे यही दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन अंदर ही अंदर जो खफा सी एनर्जी में है ना, यहाँ पे ये पर्सन के अंदर ये दिख रहा है कि ये खफा क्यों है। ये खफा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन के अंदर अपनी फैमिली का डर बना हुआ है। इनकी फैमिली इनके सपोर्ट में नहीं है, इनकी फैमिली सपोर्ट में नहीं है इनके,
ये पर्सन कुछ भी कर पाए, ये पर्सन कुछ भी जान पाए, ये पर्सन के सब की एनर्जी में काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि नहीं, ये पर्सन तो कर ही नहीं सकते। ये पर्सन बातें करेंगे भी तो कैसे करेंगे, है ना, ये बातें करेंगे भी तो कैसे करेंगे। यहाँ पे मेनली यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के अंदर वो बातें, वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, वो मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन 10 ऑफ कप्स के एनर्जी में है। यस, आपके पर्सन आपके साथ बहुत ही हैप्पीली रहना चाहते हैं, हैप्पीली मैरिड लाइफ इंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तो यही है ना कि आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी है या जो तीसरा पर्सन है वो आप दोनों को खुश रहने देगा क्या। आपको भी सोचना चाहिए कि भाई ये क्या, वो क्या चाहेगा कि आप दोनों खुश रहें, नहीं चाहेगा, सीधी सी बात है कि नहीं चाहेगा। यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन डर रहे हैं, फ्यूचर में भी यहाँ पे दिख रहा है इनका कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी नज़र नहीं आ रही है, बस सपने देख रहे हैं कि हाँ मुझे उसके साथ फ्यूचर बनाना है, मुझे उसके साथ ये करना है, मुझे उसके साथ वो करना है। तो जब सोच के ही सब कुछ हो जाता तो हमें करने की क्या ज़रूरत होती है ना, बातें है ना। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आपके कार्ड्स में। सो गाइस, कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, या आप चाहते हैं रेमेडीज़, रिचुअल, ऐसे रेमेडीज़, ऐसी रिचुअल जिससे आपके पर्सन और आपके बीच में सारे ब्लॉकेजेस खत्म हो जाए और आप दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएँ, आप दोनों एक दूसरे के हो जाएँ, तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझसे स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पर। बाकी मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।